हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो? ठीक है, अगेन वापस से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट थर्ड। देखो, अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको। सीक्वेंस बता दिया, सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं वो बता दिया, सीरीज बता दिया, सीरीज को कैसे लिखते हैं वो बता दिया। मैंने कोई भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म लिखना सिखा दिया। nth टर्म कैसे लिखते हैं, nth टर्म कोई लास्ट टर्म बोलते हैं, वो लिखना सिखा दिया। ठीक है, टर्म्स के बारे में बता दिया, फर्स्ट टर्म क्या होती है और कोई भी सीक्वेंस के बीच में कॉमन डिफरेंस लिखना सिखा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ हम सीख चुके हैं। अच्छा, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने सिखाया था आपको कि दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया था दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन टू, यानी कि उन दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेंगे। कितना ईजी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आ गया था। अब आप सीखेंगे, मान लो दो नंबर के बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हो, a1 a2 a3 a4 n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि ए लिख देता हूँ यहाँ पे। ए और बी कोई दो नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, n। तब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखते हैं। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। मैं नंबर लिखूंगी, कॉमा लगा लगा बीच में लिख रहा हूँ, कॉमा लगा के, तो ये सीक्वेंस ही तो होगा। क्या होगा? सीक्वेंस होगा। ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस होगा? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बताया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अर्थमेटिक मीन बताया था, दो नंबर के बीच में कोई एक्स नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी अपॉन टू, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो ये आया कैसे, a प्लस बी अपॉन टू, यानी इन दोनों का एवरेज है, सिंपल सी बात है। या फिर कैसे निकाल सकते हो आप, x माइनस, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि ये d है तो ये भी d होगा। और निकाला कैसे था मैंने, x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस एक्स, इस x को इस तरफ लेके आओ तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और x कितना आ गया, a प्लस बी अपॉन ये सेम ही तो है। ठीक है, तो निकालना सिखा दी कैसे निकालते हैं। और होता क्या है, दो नंबर के बीच में कोई एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करना, आपने दोनों का एवरेज ले लेना, सिंपल सी बात है। लेकिन जब दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन आ जाए तब कैसे निकालेंगे, तब आप इस फॉर्मूले से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे वो सिखाता हूँ। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे मतलब चलते जा रही है, nth टर्म। अच्छा, ये nth टर्म है कि nth टर्म है, ये वाली ना nth टर्म, तो लास्ट वाली टर्म तो ये है ना। ठीक है, तो इसका नंबर बताइए कौन से नंबर पे आ रही है, ये कौन से नंबर की टर्म है। इसमें ऐसे स्टार्ट होगा 1। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n। तो n तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए कह रही n प्लस वन और ये कह रही बी n प्लस टू। तो जो b है, b ये n प्लस टू नंबर की टर्म है। b जो है कौन से नंबर की टर्म है, n प्लस टू। क्यों? क्योंकि a और b के बीच में कितने टर्म है टोटल, n तो यहाँ पे ये कह रही n प्लस वन और ये कह रही n प्लस टू। तो इस b को क्या बोलेंगे, a n प्लस टूवे नंबर की टर्म है, a n प्लस टूवे नंबर की टर्म, और वो क्या है, b। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब इनके बीच में एज्यूम कर लेता हूँ कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। तो मैं कहता हूँ नेट कॉमन डिफरेंस बिटवीन दिस सीक्वेंस कितना है, डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर। तो देखो, ये ए एन नंबर की टर्म, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे ए एन प्लस टू नंबर की टर्म निकालनी है, तो ए एन प्लस टू, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ए क्या पे, ए प्लस एन क्या पे, एन प्लस टू है, एन प्लस टू माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू डी, डी क्या किया, डी। तो ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन, टू में से बन गया तो प्लस का वन इंटू डी, और ये क्या आपका बी है।
ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ये बी की इक्वलिटी चल रहा था यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, ठीक है। अच्छा यहाँ से मुझे डी निकालना हो, तो डी कैसे निकालूंगा मैं, बी यहाँ पे इस ए को उस तरफ लेके जाओ, ए और एन प्लस वन को नीचे लेके जाओ, यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच में n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हो तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये a1 है, यानी कि ये अर्थमेटिक मीन 1 है, लेकिन अर्थमेटिक मीन 1 तो है, लेकिन टर्म कौन से नंबर की, सेकंड नंबर की है ना। तो यदि मैं a1 निकालना चाहूँ तो a1 कितना आएगा यहाँ से, तो a1 कितना आएगा, इस फॉर्मूले रखेंगे वापस से। देखो a1 रखना चाहोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, तो यहाँ 1 रखोगे, तो a1 है तो सेकंड नंबर की टर्म, कितने नंबर की टर्म है, सेकंड। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुझे a1 को लिखना है, n की वैल्यू क्या लगाऊंगा इस a1 के लिए, 2 लगाऊंगा ना, 2, क्योंकि ये तो n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू कितना रखूँगा, यहाँ पे सॉरी इसमें a प्लस यहाँ पे रखूँगा, इसके लिए 2 रखूँगा, 2, तो 2 में से बन गया तो 1, तो d, तो a1 का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस डी। ऐसे e2 कितना बनेगा, a प्लस 2 है तो 2d आएगा, a3 है तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा, a3 है तो 3 आ रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था, फॉर्मूले में क्या आ रहा था, मेन फॉर्मूले में आ रहा था n था, तो यहाँ पे n नहीं आ रहा था, यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि n माइनस 1 इसलिए आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टर्म को अपन वहाँ पे उस फर्स्ट टर्म के अंदर डी एड नहीं करते, सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म में डी एड करते हैं, इसलिए वो एक टर्म कम रहती है यहाँ पे ए। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे ये वाला नंबर फाइंड आउट करना होता तो मैं इसमें डी ऐड करता, ठीक है, इसको छोड़ के समय में डी ऐड करता, तो इसलिए यहाँ पे n माइनस 1 आता। मैं पहले वाली वीडियो में भी समझाया था ये बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये a1 है, a1 ये तो खुद ही सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे इतना नंबर, यहाँ पे उतना नंबर यहाँ आएगा, a1 तो यहाँ पे 1 आ रहा है, a2 तो यहाँ पे 2 आ रहा है, a3 यहाँ पे 3। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। यदि मुझे an लिखना होता, an, तो मैं क्या लिखता, a प्लस एन डी लिखता। अच्छा मुझे b लिखना होता तो मैं क्या लिखा था, a प्लस एन प्लस 1d। अब मुझे इस पे जंप करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो an की वैल्यू कितनी आ गई थी, a प्लस एन डी। अब मुझे b लिखना होता तो a प्लस एन प्लस 1d लिखता, वो मैंने अभी भी लिखना सिखाया। अब सीख गए क्या आप अच्छे से, ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सम करना, उनको ऐड करना है। ऐड करना मतलब जैसे मैं लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब मैंने 5 टर्म्स ली, 1 2 3 4 5, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करना तो ईजी है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 15 हो गया, कितना हो गया 15, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 15 हो गया, ठीक है। ये तो ईजी है, 5 टर्म है तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन सपोज दैट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, n होती, नंबर ऑफ टर्म्स n होती, तो कैसे करते, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश प्लस, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होंगी, मान सपोज दैट 100 मान लेता हूँ, 100 हो लास्ट में, 1 प्लस 2 या फिर 1000 मान लो आप। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे चलते जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है 100 तक, लास्ट में 1000 लिखा हुआ है। अब कैसे ऐड करोगे, अब डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 1000 फिर 999 फिर 998 फिर 997, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, उसके लिए उस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले मैं आपको कुछ बात सिखाता हूँ एक बार। जैसे मान लो अगर सम ऑफ ए बी को कैसे डॉट करते हैं, ऐसे फिर मान लो ये नंबर लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मैंने लिखा, इसको मैं नाम दे दिया ऐसे। इसको भी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था, 5 और 4 9, 9 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 15, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ये सीरीज है, इस सीरीज से बीच में प्लस लगा दिया, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखा हूँ, 5
प्लस 4 प्लस 3 2 1। देखो पहले ऐसे लिखा था और मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो अभी इस ऐसे में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये भी ऐसे नहीं है तो इसको भी ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका सम कितना है? 15 है। अब देखो मैं इसको ऐड करता हूँ, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6। आपने एक बात नोट की होगी, मैंने इसमें ऐसे ही लिखा और इसका रिवर्स लिखा और दोनों को फिर ऊपर नीचे ऐड किया, तो हमेशा नंबर कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। कैसा आ रहा है? इक्वल, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहा हूँ, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। इधर देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, भाई ये जो फर्स्ट टर्म थी इधर जाके लास्ट टर्म बन गई और जो लास्ट टर्म थी इधर जाके फर्स्ट टर्म बन गई। तो लास्ट और फर्स्ट को ऐड कर रहा हूँ, 6 आ रहा है। लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर रहा हूँ, तभी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सी भी एक सीरीज लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उसको ऊपर नीचे जो ऐड करोगे ना, तो ऑलवेज कैसा आएगा? सेम नंबर आता है। कोई सा भी देख लो आप, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 4 6 8, ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखा 8 6 4 2, इसको ऐड करो 10 10 10 10, अभी तो सेम आ रहा है। तो आप इसको सीक्वेंस में जब लिखोगे ना और उसको रिवर्स लिखोगे, सबको ऐड करोगे ऊपर नीचे, तो ऑलवेज सेम नंबर आता है ऑलवेज। तो आपने क्या सीखा कि लास्ट और फर्स्ट को ऐड करने पे क्या आ रहा है आपका, मतलब लास्ट और फर्स्ट को ऐड करने पे, लास्ट और फर्स्ट को ऐड करने पे आपका क्या आता है? यहाँ पे क्या आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया 5 1 6। अच्छा एस एन भी तो 2 बार ऐड होगा, तब इनको ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड करो तो एस एन भी तो ऐड होगा, तो एस एन कितना हो गया? 2 एस एन, ठीक है। कितना हो गया? 2 एस एन। इसके बीच में चल रहा है 6 6, बीच में प्लस का साइन चल रहा है सभी बीच में, ठीक है। अब एस एन है इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहाँ पे देखना, एस एन लिखना है तो 2 नीचे जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन में, ठीक है। अच्छा 6 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम, 5 टाइम क्या लिखा हुआ है? 6 नीचे, तो 5 टाइम लिखा हुआ, 5 टाइम का मतलब क्या है? n। भाई ये क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है, 6 कितनी बार आ रहा है? तो 6 बार कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एस एन इक्वल्स टू n इंटू, और ये 6 क्या था? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन था। फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या था? एडिशन था। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन हमेशा कैसा आता है? सेम आता है। कैसा आता है? सेम आता है। बीच वाले भी सेम आएंगे, लेकिन मैं अभी फर्स्ट और लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ n इंटू, ये 6 कैसे बना हुआ? a फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, और अपॉन में क्या चल रहा था? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस ए एन अपॉन 2। या इसको क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, एन की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कि एन की वैल्यू क्या होती है, यानी एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन, इसको एन अपॉन 2 लिख सकता हूँ, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे क्या आएगा? एन अपॉन 2 ए प्लस, अच्छा ए प्लस ए कितना हो गया? 2a, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, कितना ईजी है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सिखाया कि कैसे आपने एस एन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तभी आंसर सेम ही आता, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया था, मैं एक सीरीज लेके चला, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके चला, उसको मैंने ऐड किया। और ऐड कैसे किया? एक बार तो डायरेक्ट ऐड किया, एक बार उसका रिवर्स ऐड किया। अब डायरेक्ट ऐड करो, रिवर्स ऐड करो, रिजल्ट तो हमेशा 15 ही आएगा। जैसे इसको मैं कैलकुलेट करूँ, 2 3 जा 6 5 3 15 आ रहा है, 15 तो आ रहा है। फिर आपने क्या करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बहुत सॉरी ऊपर नीचे ऐड किया, तो ऑलवेज कैसा नंबर दे रहा है? सेम नंबर दे रहा है, सेम एडिशन आ रहा है। तो इससे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और लास्ट का जो एडिशन होगा हमेशा कैसा होता है? सेम आता है। इधर पे एग्जाम्पल लेके सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे 2 लेके गया, फिर 6 कितनी बार आ रहा है? कितने टाइम्स आ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स? तो कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम। तो डिनोट करेगा n को, तो n लिखा मैंने यहाँ पे, ये रहा
अपॉन 2 चल रहा था। ये 6 कैसे बना था, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म से a प्लस ए एन अपॉन में 2, अपॉन में क्या चल रहा है 2, बस फिर मैंने ए का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डी, तो हमारे पास क्या बन गया कि फॉर्मूला रेडी हो गया एस एन का। तो एस एन सम ऑफ ए पी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ऐड करोगे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और क्वेश्चन पे फिर इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय, टेक केयर।